हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल राय, सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग। एंड ये वीडियो मैंने बनाई है यूपीसी नेट के बच्चों के लिए। सो वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। एंड बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि रोड मैप क्या होगा या कैसे प्रिपरेशन करें या कैसे कैसे चीज़ें होंगी 2026 में यूपीसी नेट के लिए। तो आज पूरी बातें उसी पे होंगी, तो वीडियो को स्किप मत करना। और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को शेयर कर देना उसको जो यूपीसी नेट कर रहा है। हम बात करेंगे 2025 के यूपीसी नेट की। 2025 में जो यूपीसी नेट हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट जो बोलो, उसमें क्या हुआ था कि जो फॉर्म आए थे 24 मार्च को आए थे और 26 अप्रैल तक फिल हुए थे। मतलब कहने को बोलो तो 1 महीना प्रॉपर टाइम मिलता फॉर्म फिल करने के लिए। फिर 14 मई को आपके आए थे एडमिट कार्ड। मतलब अगर आप देखो तो 20 दिन के बाद आपके एडमिट कार्ड आ गए थे। उसके बाद हुआ ये कि आपका जो 21 मई को, मतलब 14 को आया, उधर 7 से 8 दिन बाद 21 मई को आपका एग्ज़ाम हो गया था। एंड देन जून में आपका रिजल्ट आ गया और उसके बाद आपकी काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस शुरू हो गई थी। तो हम वही लेके चलेंगे। तो जो आपके फॉर्म आएंगे, आप ये बोल सकते हो कि 20 मार्च के बाद कभी भी 2026 के यूपीसी नेट के फॉर्म आ सकते हैं। और ये फॉर्म 25 अप्रैल तक या कह सकते हो पूरे अप्रैल ही फिल होंगे। मतलब कहने का है कि फॉर्म जब भी आएगा 1 महीने आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि और क्या चेंजेस हुए हैं। चेंजेस कुछ नहीं हुए। जो टाइम है एग्ज़ाम का, जो टाइमिंग रहेगी वो 2 घंटे 20 मिनट है। एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं 120 क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो, जिसमें आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश ग्रामर होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। 5 सब्जेक्ट हैं, 120 क्वेश्चन है, मतलब 24 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आएंगे। 24 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट के आएंगे। टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमिंग आपका 2 घंटा 20 मिनट है, जो कि ठीक है। अब बात करें कि मार्किंग वगैरह की, तो मार्किंग एक क्वेश्चन के लिए आपको मतलब 1 नंबर मिलेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उसका अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आप सारे क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट करोगे जो आपको आ रहे हैं और आप वो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे जो आपको नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो भी उनमें से जो सही हो जाएगा वही ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये तो बात हो गई कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी और निगेटिव मार्किंग वगैरह का और मार्किंग का सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या क्या आएगा। तो देखो, इसमें एक चीज़ आपके लिए नई आती है, वो होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिससे आप कभी मिले नहीं हुए होते हो। क्योंकि आप नर्सिंग में आ रहे हो तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की कुछ चीज़ें होती हैं जो एक नया सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा एमसीक्यू। मैं एक चीज़ और बता दूं कि पेपर का लेवल इतना टफ नहीं होता, पेपर का लेवल मॉडरेट होता है। ठीक है, ईजी नहीं कहूँगा, शिफ्ट पे डिपेंड करता है कौन सी शिफ्ट में आप दे रहे हो। तो पेपर का लेवल इतना हार्ड मत सोचना, मॉडरेट होता है। लेकिन ये है कि हर बार पेपर का लेवल अप होता जा रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो चीज़ें हैं, तो अपनी तैयारी को ठीक से करना। अगर आप नहीं कर रहे थे तो अच्छी तैयारी शुरू कर दो, अगर आप कर रहे थे तो तैयारी को और बढ़िया से तैयारी करना चालू कर दो। दूसरी चीज़, क्या फ़ीस रहेगी। तो देखो, एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ी है वो कैटेगरी पे डिपेंड करती है। जैसे जनरल और ओबीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 3000 रुपये है। फॉर्म फीस की बात कर रहा हूँ। और जो SC ST या PWD के बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म की फ़ी जो है वो 2000 रुपये है। तो ये 1000 का वेरिएशन है। तो ये फॉर्म फ़ी की बात हो गई, क्वेश्चन वगैरह की बात हो गई। दूसरा चीज़ कि सिलेबस वगैरह क्या रहेगा। तो देखो, जो आपने 10th और 12th लेवल का ग्रामर पढ़ रखा है वही आता है। उसमें आपका सिनोनिम एंटोनिम हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, टेंस हो गया, अनसीन पैसेज वगैरह हो गया, इडियम एंड फ्रेजेज वगैरह हो गया। ये सब चीज़ें आती हैं ग्रामर में। ठीक। तो आपका 24 नंबर का ये हो जाएगा। 11th और 12th में दोनों की बात कर रहा हूँ। 11th और 12th में जो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ले रखी है, पढ़ रखा है, नोट्स बना रखा है, वही आएगा। अगर आपने वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 11th और 12th की अच्छे से पढ़ी थी और आपके पास नोट्स हैं तो प्लीज़ आप उसे रिवाइज करो। नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं और उसकी बहुत सारी बुक्स हैं। आप उसके MCQ प्रैक्टिस करो, चाहे चैनल पे चाहे बुक्स, या दोनों ले सकते हो। ग्रामर अपना मैं कहूँगा कि जो आपका प्राइमरी ग्रामर है, मतलब ठीक ठाक ग्रामर 10th 11th 12th का, मतलब 10th लेवल का ग्रामर अपना अच्छे से उसको रखो ताकि आपके क्वेश्चंस मिस ना हो। तो ये सब तुम्हारा हो गया कि आपको पढ़ना क्या है। इतना कुछ बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बोलूँगा कि लेवल अप हो रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। हर बार बच्चे आते हैं, नीट से जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो भी आते हैं, जो यूपीसी नेट एक बार दे चुके हैं वो भी आते हैं, और जो नए बच्चे होते हैं, मतलब जो 12th अभी दे रहे हैं, बोर्ड दे रहे हैं, वो भी आते हैं। अब दूसरी बात, कौन कौन दे सकता है। तो देखो, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रखी है तो अगर आप 12th पास हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रखी है, 12th पास हो, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और अगर आप अपीयर हो, मतलब आप इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका बोर्ड है 2026 में, तो भी आप इसको दे सकते हो। और जो एज की बात करें तो अगर 17 प्लस हो, मतलब अगर आपकी एज 17 है
या आप 17 प्लस हो, 17 से लेकर 35 साल तक, तब आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एज वगैरह की बात हो गई, सब बात हो गई। ये आपका कंप्लीट रोड मैप है। आपका जो फॉर्म है मैंने बता दिया कि 20 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है, 1 महीने फिल करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। देन आपका उसके फिल होने के 20 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके 1 हफ्ते बाद आपका पेपर हो जाएगा और उसके 1 हफ्ते बाद आपकी आंसर की और रिजल्ट आ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी को बेहतर करो, कर रहे थे तो और अच्छी करो। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया कहाँ से पढ़ें, मैंने ये कर लिया, मैंने वो बुक ले ली, मैंने ये बुक ले ली, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आप एमसीक्यू की कोई बुक जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे हो नर्सिंग एप्टीट्यूड के, या चैनल जो प्रैक्टिस करा रहा हो, आपका टाइम वेस्ट ना करता हो, प्रैक्टिस करा रहा हो रियल वाली, वहाँ से कर लो। ग्रामर आप अगर आपको किसी चैनल से समझ में आ रहा है तो वहाँ से, बाकी अगर आपने 10th और 12th में अच्छा कर रखा ग्रामर में तो बाहर तो ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, उसी को और अच्छा करो। आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो उसको रिवाइज करो। एमसीक्यू मतलब पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करो प्लीज़। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो बहुत ज़्यादा। और अगर आप सोच रहे हो कि आप बैच लोगे, आप और चीज़ें लोगे, तो मेरी मानो प्लीज़ बैच मत लो, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। पेपर होने में सिर्फ 3 महीने हैं, या बोल दो कि उतने भी नहीं है क्योंकि उतना कोई पढ़ नहीं पाता। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th 12th की 3 महीने में 2 क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ग्रामर नर्सिंग एप्टीट्यूड, क्या लगता है आपको बैच से नोट्स बना के कवर कर सकते हो? और अगर आप बैच का नोट्स नहीं बनाओगे, आप सिर्फ लेक्चर लेके छोड़ दोगे तो आपको चीज़ याद रह जाएगी। तो प्लीज़ अगर मेरी मानना तो प्लीज़ बैच मत लेना, आपका 1,500-2,000 रुपये वेस्ट हो जाएगा। आप अपनी तैयारी को प्लीज़ बुक से करो या चैनल जो आपको फ्री करा रहे हैं वहाँ से करो। अपने भाई को प्लीज़ ये मेरी तीसरी वीडियो हो, मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे अगर 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने करवा दिए तो मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की और बायोलॉजी के एमसीक्यू की फ्री प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, आपको फ्री क्लासेस लेके आऊँगा जिसमें आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊँगा। और बाकी अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर करो प्लीज़, ताकि जो भी यूपी सेनेट की तैयारी कर रहा है, जिसको भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टा पे सरल शर्मा 3636 एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट करो। बाकी तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आपको जो भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप उसको पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन बहुत था सब लोगों का कि क्या मैं यहाँ से हूँ, मैं बिहार से हूँ, असम से हूँ, तो मैं बीएससी नर्सिंग कर सकता हूँ यूपी से? आप चाहे जहाँ से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बाकी बाय बाय।